मेजर जनरल, यहाँ मतलब इतने नासमझ है क्या ट्रूडो कि सार्वजनिक मंच से वो इस तरह की बात कर रहे हैं? इस तरह की चीज अगर होती भी है तो डॉजियर एक्सचेंज होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसे आपको फॉलो करना होता है, या आप इतने नासमझ है आपको पता ही नहीं है? आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं। हिमानी, सत्ता का मोह, सत्ता की भूख और कुर्सी जाने का भय, ये तीन चीज जिम्मेदार है जो मिस्टर ट्रूडो से करवा रहा है। वो मन का संतुलन खो बैठे हैं। उनको पता नहीं है कि अपने हित के लिए वो कनाडा का हित कर रहे हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? खालिस्तानी को? आपके चैनल में एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिख एंड अ खालिस्तानी। बिल्कुल, सिख हमारे राष्ट्रभक्त होते हैं, सेना में सिख ब्रेव होते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं भारत माता के लिए। जो खालिस्तानी है मैं उनको सिख मानता ही नहीं है, वो तनखैया है। आप अपने गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो नहीं करते हो, गुरुओं का हुक्म नहीं मानते हो, उनकी टीचिंग को फॉलो नहीं करते हो, काहे का सिख हो तुम सिख हो ही नहीं, यू आर खालिस्तानी, आप आतंकी हो, यह समझने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके कनाडा में 338 सीट है, 170 चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 157 है ट्रूडो के पास, 13 सीट चाहिए। 13 सीट एनडीपी जो सिखों का है, खालिस्तानियों का है, 24 सीट है उसके पास, दे दिया सपोर्ट, बन गई सरकार। यदि ये विड्रॉ करेंगे। ये सर आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिख कैसे इतने इंपॉर्टेंट हो गए वहां की राजनीति में? यही मैं बताता हूं ना। हाँ। ये बहुत वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। हाँ। षड्यंत्र है हिंदुस्तान के खिलाफ। हाँ। देखो, जब गोल पोस्ट शिफ्ट करना है, इन्होंने खालिस्तानियों ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया है। गोल पोस्ट ए में आपको सक्सेस नहीं मिला, गोल पोस्ट बी पे चले जाओ। ये डाइवर्सिटी टैक्टिक्स है। हिंदुस्तान में इनको पता है, इनकी तो कमर तोड़ दी गई, भिंडरावाले को खत्म किया गया। मेजर सुबेग सिंह था, डिसग्रेस टू इंडियन आर्मी, फौज में मेजर जनरल था, और वो खालिस्तानी का सपोर्टर बन गया। तो सवाल ये पैदा हो, तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में तो दाल गलेगी नहीं, कनाडा भाग जाओ, वहां से ऑपरेट करो, बाय रिमोट कंट्रोल यहां समस्या खड़ा करो। ये स्ट्रेटजी है, और उसमें ट्रूडो भी फंस गया है इस गेम में। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट आतंकवादी को सपोर्ट करता है? क्या ये सही है सोच? हिमानी, क्या ये सोच सही है? क्या आप आतंकी को सपोर्ट करते हो? क्या ये निजर का फोटो AK-47 के साथ नहीं है? क्या पन्नू नहीं है आतंकी? हाउ कैन यू सपोर्ट अ टेररिस्ट? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, ठीक है, और डेमोक्रेसी की बात करते हो, और आप आतंकी को सपोर्ट करते हो। आप सेठी जी इत्तेफाक रखते हैं आप मेजर जनरल की बात से, और साथ ही साथ जिस तरह का एक जवाब दिया गया भारत द्वारा, मोदी जी द्वारा, आप मानते हैं कि वो बिल्कुल ठीक किया गया? मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, नेशन कम्स फर्स्ट। हम जब देश के ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है, हर भारतवासी को, हर राजनीतिक पार्टी को देश की सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और एक आवाज में जो ट्रूडो ने करा है वो बड़ा दुखांत है। मैं कहता हूं कि खालिस्तान का एलिमेंट भारत के अंदर 0% है, कुछ उंगलियों के ऊपर जिन लोगों को आप गिन सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या स्पेन में खालिस्तान मांगते हैं, मैं हर चैनल पे यही कहता हूं कि वो जिस देश के सिटीजन हैं वो उस देश से खालिस्तान मांगे। अगर जो भारत में, अगर आप भारत के सिटीजन नहीं है, आपका कोई राइट नहीं बनता खालिस्तान मानने का और सिखों की छवि खराब करने की। अभी जिस प्रकार से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा 4 दिन के अंदर वहां के हिंदू भाइयों को खाली करें, वो यहां का हिंदू सिख भाई का भाईचारा खराब करना चाहते हैं, यहां का माहौल खराब करना चाहते हैं। और जब वो ये बात बोल रहा था, गुरुपतवंत की बात आप यहां पर कर रहे हैं, तो पीछे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, वो वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं आप, शहीद निज्जर उस पे लिखा हुआ था। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए, पहले वहां के सिख उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन जब 4-5 साल से हमने बहुत सारी डिबेट करी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको खालिस्तान चाहिए, आप पहले भारत जाइए, भारत की नागरिकता लीजिए और वहां जाके डिमांड करिए। यहां हम वहां के लोग उनका समर्थन नहीं करते। एक तो वो गैंगस्टर बैड एलिमेंट है, और दूसरा सरकार में है। जो देखिए, यहां से हजारों स्टूडेंट वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो उनको लीगली वर्क परमिट है उसके ऊपर 4 घंटे काम करते हैं, और बाकी जो लोग यहां रोजगार की तलाश में गए हैं, मैं भारत सरकार से भी कहता हूं उनके साथ जरा नरमी का बर्ताव करना चाहिए। वो अपने माता पिता को मिलने, अपने रिश्तेदारों को मिलने, वो भारतीय हैं, वो खालिस्तानी नहीं है। उनको उनके
वीजे पे रोक लगाने के लिए भारत सरकार को दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन उनके साथ सख्ती का बर्ताव करना चाहिए। ट्रूडो को सख्ती से जवाब देना चाहिए। उनकी किसी भी बात को जिस प्रकार से भारत की सरकार जवाब देगी, पूरा देश उसके साथ है।